गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 8.3 प्रारंभ करने चल रहे हैं। इसके पहले आपने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को सॉल्व किया। आज जो है 8.3 प्रारंभ होने चल रहा है। आप इसको देखिए। इस प्रश्नावली में जो सारे सूत्र आपको बताए गए हैं उन्हीं का उपयोग होगा। अगर सूत्र का निगमन जो हमने आपसे कराया उसको आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में वो सूत्र जो है आपको ऐड हुए हैं। आप जाके क्रमवाइज सूत्र को देख लीजिए, उसका निगमन भी देख लीजिए, तो उन्हीं सूत्रों का उपयोग यहाँ होगा। तो चलिए थोड़ा सूत्र का हम चर्चा कर देते हैं। जैसे हमने आपसे इसके पहले का सूत्र का निगमन करा दिए हैं, वो वीडियो में आपको ऐड है, प्लेलिस्ट में ऐड है। जैसे हमने आपको यहाँ एक इस तरह से सूत्र का निगमन कराया था। यहाँ हमने लिखा था क्या, 90 माइनस थीटा लिखा था। यहाँ क्या लिखा था, 90 प्लस थीटा लिखा था। यहाँ क्या लिखा था, 180 माइनस थीटा लिखा था। यहाँ क्या लिखा था, 180 प्लस थीटा लिखा था। और यहाँ 270 माइनस थीटा। और इसके बाद यहाँ 270 प्लस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा, और यहाँ क्या लिखा था, 360 प्लस थीटा। यही तो आपसे हमने लिखा था। अगर इस वीडियो को आप ना देखे हो तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ और क्या हमने लिखा था, ए लिखा था, यहाँ एस लिखा था, यहाँ के लिखा था, यहाँ सी लिखा था। यही तो लिखा था। इसका मतलब हो गया अष्टक। इसमें हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा चाहे जो भी रहेगा, सब आपका क्या होगा, प्लस में रहेगा। और कौन सा प्लस में रहेगा, 360 प्लस थीटा प्लस में रहेगा। ये सब आपकी थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है। और इसके बाद फिर हमने आपसे बताया था कि 90 अंश क्या होता है। आप जानते हैं 90 अंश बदलता है, 180 अंश नहीं बदलेगा, 270 अंश बदलेगा, 360 अंश नहीं परिवर्तित होगा। इन सब सारी चीज़ों का हमने ब्यौरा आपको इसके जो पहले सूत्र का निगमन कराया था उस वीडियो में सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ से आपसे पूछते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बताएंगे क्या, साइन 90 माइनस थीटा ये परिवर्तित, ये देखिए किस चतुर्थांश में आप बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है, 90 अंश तो बदलता है लेकिन निशान क्या रहता है, सब धनात्मक में रहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसको यहाँ हम बगल में थोड़ा सा लिखे रहेंगे और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 18 अंश। यहाँ लिखा क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका साइन 18 अंश बटे कितना दिया गया है, कास दिया गया है। कास कितना है, 72 अंश। यही मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साइन 18 अंश का कास 72 अंश। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ दिया गया आपको साइन 18 अंश और कास 72 अंश की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए क्या, यहाँ लिखेंगे साइन, ये हो गया। यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस। अब आप ये बताइए 90 में से हम कितना घटा दें कि 18 आ जाए। तो देखिए यहाँ ऐसे आप लिख लीजिएगा 90, यहाँ लिख लीजिएगा 18। 10 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ बचा कितना, 8। 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया, 7। यानी 90 में से हम कितना घटा देंगे, सॉरी 90 में से हम कितना घटा दें, 18 आ जाए। तो आप देखिए 90 में से आप कितना घटाएंगे, 72। 90 में से अगर आप 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप 72 लिख दीजिए, बटे क्या लिखेंगे, कास 72 अंश लिखेंगे। नहीं समझ में आया, पुनः सुनिएगा। हमने यहाँ लिखा साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, या तो आपकी बुक में दिया गया है। हमने आपसे कहा क्या, यहाँ इस साइन को ऐसे लिखा, हमने यहाँ 90 लिखा। हमने आपसे पूछा 90 में से हम कितना घटा दें कि आपको 18 आ जाए, तो आप बताएंगे 72 घटा दीजिए। यहाँ देखिए हमने 90 में से कितना घटाया, ये 18 था ना, तो 18 को हमने जब घटाया 72 आ गया। यानी जब 90 में से हम 72 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त होगा कि नहीं। 90 में से 72 घटाएंगे 18 प्राप्त होगा। यहाँ तक तो आपको आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको पता कैसे करना था, इसीलिए हमने 90 में से 18 को घटाया, कितना आ गया, 72। यही 72 अगर 90 में से हम घटा देंगे तो हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। चाहे 90 में से आप 72 घटाएंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब नहीं पता है 90 में से हम क्या घटाएं कि हमको 18 प्राप्त हो जाए, तो वही 90 में से जो 90 संख्या दी गई है उसी में से आप 18 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना घटाना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं। यहाँ क्या दिया गया, cos 72 अंश दिया गया है। अब अगर आपसे हम पूछे sin 90 माइनस थीटा तो आपका क्या होता है, तो ये थीटा है और ये 90 है, तो आपने यहाँ देखा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, cos कितना लिखेंगे 72 अंश बटे नीचे कितना लिखेंगे cos 72 अंश, यही तो लिखेंगे। sin 90 माइनस थीटा हमने आपको पहले ही ये सूत्र का निगमन हमने कराया है, वीडियो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 72, 72 क्या है थीटा के स्थान पे है, यहाँ क्या हो गया 72 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका कितना आ गया आंसर 1 हो गया। इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिखा गया tan 26 अंश बटे कितना लिखा गया है cot 64 अंश लिखा गया। अब ये बताइए, चाहे आप इसको परिवर्तित करिए चाहे इसको परिवर्तित करिए, चाहे अंश को परिवर्तित करिए चाहे हर को परिवर्तित करिए, एक को जरूर आपको परिवर्तित करना है, दोनों नहीं परिवर्तित करना है। क्यों नहीं परिवर्तित करना है, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा tan होता है। आपने इसको भी हमने आपको वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना लिखा गया tan, इस tan को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, ये 26 अंश है। यहाँ हम इस तरह से निशान बनाएंगे, छोटा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 90 अंश माइनस। अब ये बताइए 90 में से कितना घटा दें, 90 में से कितना घटा दें कि आपको 26 प्राप्त हो जाए। तो ये संख्या अगर ना पता हो तो पहले 90 में से आप 26 घटा लीजिए, 90 में से 26 घटा देंगे तो 90 में से जब 26 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना हमको घटाने पर 26 प्राप्त होगा। तो चलिए 90 में से 26 को घटाते हैं, यहाँ 10 में से 6 का कितना हो गया 4, यहाँ बचा कितना आप जानते हैं, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है हम कितना घटाएंगे 64 घटाएंगे। बटे नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे cot 64। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पुनः सुनिएगा, tan 26 अंश बटे cot 64 अंश दिया गया था, तो हमने आपसे ये कहा कि यहाँ इस tan को यहाँ ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ हमने क्या किया 90 माइनस 64 किया, 90 माइनस 64 किया तो यही 26 तो आएगा। अदद में कुछ परिवर्तन हुआ, आप बोलेंगे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके बाद नीचे काट दिया गया था 64, काट 64 को हमने लिख दिया। इसके बाद आप ये बताइए काट 90 माइनस थीटा, अब यहाँ आप ऐसे लिखते हैं यहाँ लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आप बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में हमने आपसे बताया कि सारी चीजें क्या होती है प्लस में होती है, जब प्लस में होती है तो tan 90 अंश आपका परिवर्तित होता है, तो tan 90 अंश जब परिवर्तित होगा किसमें परिवर्तित होगा, आप बताएंगे tan का काट में परिवर्तन होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे काट थीटा। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 64 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे काट 64 अंश बटे कितना लिखेंगे नीचे काट 64 अंश लिखेंगे। ये आपके कैंसिल हो गया, इसमें भी आपका आंसर 1 प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं करना है, बस उसी वीडियो को आपको जाके देखना है, फार्मूले वाली वीडियो को, जिसमें हमने आपको सारा फार्मूला आपको बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, अगला तीसरा सवाल मैं आपको सॉल्व करने चल रहा हूँ। तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कितना दिया गया cos 48 अंश, और उसके बाद फिर कितना दिया गया, यहाँ लिखेंगे cos 48 अंश माइनस साइन कितना लिखेंगे 42 अंश। यही तो आपको दिया गया है 48 अंश और 42 अंश। आपको सिर्फ एक को परिवर्तित करना है, चाहे आप जो है cos को परिवर्तित करिए चाहे आप साइन को परिवर्तित करिए। अभी इसके पहले हमने आपको बताया। तो चलिए ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्या परिवर्तित करेंगे, चलिए परिवर्तित कर देते हैं cos को, चाहे cos को परिवर्तित करो चाहे साइन को परिवर्तित करो। तो चलिए हम cos को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पहले cos को ऐसे लिख लेते हैं, cos यहाँ कितना लिख लिए 90 माइनस, अब आपसे हम पूछते हैं 90 में से कितना घटा दें कि हमको 48 प्राप्त हो जाए। 90 में से कितना घटा दें हमको 48 प्राप्त हो जाए। आप बताएंगे हम 42 घटा देंगे, 90 में से 48 घटाएंगे, 90 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48। तो देखिए यहाँ पहले 90 लिख लीजिए, 90 में से हमको कितना घटाना है 42, 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ कितना हो गया 48। देखिए 48 आया कि नहीं आया, यहाँ कितना घटाएंगे आप
42 घटाएंगे 42 अंश, माइनस क्या लिखेंगे, साइन 42 अंश लिखेंगे। ये पुनः सुनिएगा, यहाँ काश को हमने ऐसे लिख लिया, 48 के स्थान पे हमने इसको किया 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से हम 42 घटाएंगे तो आपको 48 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे काश 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है आपका 42 है, और ये 90 आपका है, ये है सूत्र क्या होता है, काश 90 माइनस थीटा, यही तो होता है। काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये किस चतुर्थांश में आप बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में सारी चीजें क्या होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ देखिए, ये काश ऐसे हो गया 90, यहाँ ये हुआ, थीटा के स्थान पे कितना है 42 है। तो यहाँ अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप यही तो लिखेंगे, काश 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन 42 अंश, माइनस क्या लिखेंगे, साइन 42 अंश। ये हो गया, यहाँ से ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, उत्तर कितना आ गया आप बताएंगे, 0 आ गया। कोई दिक्कत। इस तरह से आप तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा है, तीसरा हो गया, आप चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ये यही तो है। अब यहाँ देखिए, चाहे इसको परिवर्तित करिए चाहे इसको परिवर्तित करिए, एक को आपको परिवर्तित करना ही है। तो आपसे अगर यहाँ पूछते हैं ऐसे, कोसेक को ऐसे लिख लीजिए, कोसेक लिख लिया, यहाँ हम लिखते हैं 90 अंश। अब हम आपसे पूछते हैं 90 में से कितना घटाएं कि 31 प्राप्त हो जाए। जब ये चीजें हमको ना पता हो, हम ये कह रहे हैं 90 में से कितना घटाएं कि 31 प्राप्त हो जाए, 90 में से कितना घटाएं 31 प्राप्त हो जाए। तो पहले आप ऐसे 90 लिख लीजिए, फिर नीचे आप ऐसे 31 लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 90 9, ये 10 बना, 10 में से आप 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ बना कितना 8, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। यानी आपका कहने का तात्पर्य है 90 में से अगर हम 59 को घटाएंगे तो हमको 31 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 59 अंश माइनस कितना लिखेंगे, सेक 59 अंश। ये हो गया। आप ये बताइए, कोसेक 90 माइनस थीटा, आप सूत्र जानते रहिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में सारी चीजें क्या होती है, प्लस होती है। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ थीटा के स्थान पे कितना है, 59 अंश है, थीटा के स्थान पे कितना है 59 है, कोसेक 90 माइनस 59, तो क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। सेक कितना लिखेंगे, 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। ये दोनों आपके क्या है, एक प्लस एक माइनस में, इसमें भी आपको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 0। ये आपका आंसर हो गया 0। इसका भी आंसर 0 आया, इसका भी आंसर 0 आया, और इन दोनों में आपका आंसर कितना आया था, 1 आया था। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, दे रहा है tan 48 अंश। चलिए इसको पहले मिटा के हम आपको क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यहाँ कितना दिया गया है, आप लिखेंगे, दूसरे का पहला है, ये दिया है tan 48 अंश, इंटू में है tan कितना लिखा है 23 अंश, tan कितना लिखा है 42 अंश, tan कितना लिखा है 67 अंश, इसका 1 48 23 42 67। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है, 1 लेके आपको आना है। कितना लेके आना है, आप बताएंगे 1 लेके आना है। अब इसको ये कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो चलिए ठीक है, यहाँ कितना लिखा गया, ये tan लिखा गया है, यहाँ लिखेंगे tan 48 अंश। अब ये कितना लिखा गया, tan 23 अंश, इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ ये कितना दिया गया है, tan 42 दिया गया है, तो यहाँ जरा ऐसा लिखिएगा tan 90 माइनस। अब ये बताइएगा 90 में से हम कितना घटा दें आपको 42 प्राप्त हो जाए, 90 में से कितना घटा दें आपको 42 प्राप्त हो जाए, तो 42 इसमें से घटा लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना होगा 4। कहने का तात्पर्य है यहाँ से आप अगर 48 घटाएंगे तो आपको 42 प्राप्त होगा, होगा कि नहीं, 90 में से 48 घटाएंगे तभी तो 42 प्राप्त होगा। अब यहाँ इसी तरह से इसको भी परिवर्तित कर लीजिए, tan 90 अंश माइनस ये कितना दिया गया है 67 दिया गया है,
अब 90 में से हम कितना घटा दें कि हमको 67 प्राप्त हो जाए। आप बताएंगे हम इसमें से 23 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे आप चेक कर लीजिएगा। 90 में से 67 घटाएंगे तो आपका 23 आएगा, यही 90 में से फिर 23 घटाएंगे 67 प्राप्त होगा। जिस तरह से हमने यहाँ आपको चेक करके दिखाया, इसके पहले के भी क्वेश्चन में आपको हमने चेक करके बताया कि इस तरह से आप घटाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिटाते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 10, कितना लिखेंगे ये 48 अंश लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे ये 10 23 अंश लिखेंगे। यहाँ 10 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, आप बताएंगे प्रथम चतुर्थांश में है। तो tan का परिवर्तन किस में होगा, tan का परिवर्तन काट में होगा। tan 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित होगा, आप बताएंगे काट थीटा में परिवर्तित होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, काट कितना लिखेंगे 48 अंश, और यहाँ tan 90 माइनस थीटा तो किस में परिवर्तित होगा, आप बताएंगे काट में परिवर्तित होगा। कितना लिखेंगे, काट 23 अंश लिखेंगे। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 48 अंश, इसको ऐसे लिखिएगा, लिखेंगे tan 48 अंश। tan कितना लिखेंगे, ये 23 अंश, यही हम लिख रहे हैं, tan 48 अंश tan 23 अंश हमने लिख लिया। यहाँ कितना है, काट 48 अंश। अगर हम आपसे पूछते हैं काट का बटे का सूत्र क्या होता है, काट थीटा का बटे का सूत्र होता है 1/tan थीटा। तो थीटा के स्थान पे कितना 48 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जैसे आप जानते हैं काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यही तो हमने आपको बताया है, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, काट थीटा का लिखेंगे 1/, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan 48 अंश। अब ये काट 23 अंश है, काट 23 अंश का क्या लिखेंगे, 1/, कितना लिखेंगे tan 23 अंश। ये हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ 48 यहाँ 23, यहाँ 48 यहाँ 23, ये 48 कैंसिल हुआ, ये 23 कैंसिल हुआ। अब यहाँ आपको सिद्ध करके लाना कितना था, आपको 1 लाना था, इसके टू क्या लाना था, यहाँ भी इसके टू 1 होगा, स्थान नहीं है इसीलिए यहाँ नहीं लिख पाए हैं। नीचे देखिए यहाँ ये आदत आपको दी गई थी, इसके टू 1 लेके आना था, यहाँ हमने इसके टू 1 लिखा है, ये 1 हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 1 आएगा, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यही आपको सिद्ध करना था। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आप जरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे, यहाँ लिखा गया काश, कितना लिखा गया 38 अंश, फिर कितना लिखा गया काश 52 अंश लिखा गया, माइनस साइन कितना लिखा गया है 38 अंश, फिर कितना लिखा गया साइन 52 अंश इसके टू 0। आपको क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। सुनिएगा आपकी आदत यही दी गई है, काश 38 अंश, काश 38 अंश, काश 52 अंश, काश 52 अंश, ये माइनस, यहाँ माइनस का निशान लगा, फिर यहाँ काट ये साइन 38 अंश, तो साइन 38 अंश, साइन 52 अंश, साइन 52 अंश, इसके टू क्या है 0 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये हमने आपको क्या किया, आदत लिख दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कितना दिया गया, काश दिया गया, काश को पहले ऐसे लिख, ये काश कितना है 38 है, तो ये बताइए यहाँ हम 90 लिख लेते हैं, 90 अंश। अब बताइए 90 में से हम कितना घटा दें, हमको कितना प्राप्त हो जाए, 38 प्राप्त हो जाए। आप जानते हैं 90 में से जब हम 52 को घटाएंगे तो 38 प्राप्त होगा। अभी इसके पहले हमने कई बार आपको चेक करके दिखाया, अगर नहीं समझ में आया पुनः लिख लीजिएगा। 90 माइनस कितना करेंगे 38, कि यहाँ 90 में से यहाँ 10 में से 8 गए, कितना हो गया 2, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ कितना हो गया 52 आया कि नहीं। आप यहाँ क्या लिखेंगे 52 लिखेंगे, 52 अंश। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ काश था, काश लिखा गया, यहाँ 38 था, ये 38 लिखा गया है। 90 में से 52 घटाएंगे तो आपको 38 ही प्राप्त होगा। यहाँ चलिए चलते हैं, लिखेंगे काश, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस कितना घटा दें कि 52 आ जाए, आप बताएंगे इसमें से 38 घटा दें। 90 में से अगर हम 38 घटाएंगे तो 52 प्राप्त होगा। कितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 38 अंश, माइनस इसको आप परिवर्तित मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। साइन कितना लिखेंगे 38 अंश, और फिर कितना लिखेंगे साइन 52 अंश, इसके टू क्या लिखेंगे 0। काश 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होगा, काश 90 माइनस थीटा, आप यहाँ लिखेंगे साइन कितना लिखेंगे
काश 90 माइनस थीटा होता है काश 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। अब यहाँ फिर चलिए काश 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 ये है, थीटा 38 है, यहाँ थीटा 52 था इसलिए यहाँ 52 लिखा गया। यहाँ काश 90 माइनस 38 है तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन कितना लिखेंगे, थीटा के स्थान पे 38 है तो 38 अंश माइनस यहाँ क्या लिखेंगे साइन 38 अंश साइन कितना लिखेंगे 52 अंश इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये बताइए ये किस में है, आप बताएंगे इनटू में है। इस 38 को यहाँ लिख सकते हैं, 52 को यहाँ लिख सकते हैं, गुणा में आपको पता है पद को इधर उधर लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए साइन 52 और साइन 52 यहाँ भी है, साइन 38 और साइन 38 यहाँ भी है, यहाँ वही चीज माइनस में है यहाँ वही प्लस में है, ये आपका पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 बराबर 0। आपका क्या सिद्ध करना था इसमें 0 लाना था, देखिए दोनों कैंसिल हो गया 0 बराबर 0, ये आपका सिद्ध हो गया। इस तरह से आप जो है दूसरे का दूसरा सवाल सॉल्व किए, कुछ नहीं करना है, एक बात आदत देखेंगे, ये आपकी क्वेश्चन दी गया है, ये आपकी आदत है। हमने क्या किया काश को ऐसे लिख लिया, यहाँ 90 लिखा, 90 में से 52 घटाएंगे आपको 38 ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ काश को ऐसे लिखा गया, 90 में से 38 घटाएंगे 52 प्राप्त हुआ। इस पद को हमने पूरा यहाँ ऐसे कर ऐसे रहने दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। तो काश 90 माइनस थीटा आप जानते हैं साइन थीटा होता है, थीटा के स्थान पे यहाँ 52 था, यहाँ 52 लिखा गया। काश 90 माइनस 38 तो आप जानते हैं साइन थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ 38 है इसलिए यहाँ साइन 38 लिखा गया। इस पद को यहाँ ऐसे लिख दिया गया, ये पद इधर प्लस में है यही पद इधर माइनस में है, तो दोनों आपके कैंसिल हो गए, 0 बराबर 0 आपको प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की आप आदत देखिए, आदत में आपको क्या दिया गया है, आपको आदत दिया है, लिखा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करेंगे। 2a का मतलब समझ रहे हैं, 2a 90 अंश से कम कोण को आप क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, यानी 2a जो है आपका 90 अंश से कम है। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं, आदत क्या दी गई है, आपका लिखा गया है यहाँ tan कितना लिखा है 2a बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे काट कितना लिखेंगे a माइनस कितना लिखेंगे 18, यही तो है, यही तो है। अच्छा आप ये बताइए कितना लिखा गया यहाँ, अगर यहाँ हम ऐसे लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा तो आप क्या लिखेंगे काट थीटा, यही तो लिखेंगे, tan का परिवर्तन काट में होगा। अगर यहाँ हम ऐसे लिखते हैं काट 90 अंश माइनस थीटा तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा, यही तो आप लिखेंगे, हमने आपको बार बार बताया tan 90 माइनस थीटा काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। अब चाहे आप इसको परिवर्तित करिए चाहे इसको परिवर्तित करिए, दोनों में से आपको एक को परिवर्तित ही करना है। तो चलिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं काट, यहाँ क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a, बात को समझिएगा, इस tan को हमने लिख दिया काट, यहाँ लिखा 90 माइनस 2a, इसके टू यहाँ हमने लिखा काट a माइनस 18, ये यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ देखिए, ये देखिए क्या, ये वो जो ऊपर लिखा गया वही चीज हम नीचे लिखे हैं, बताइए यहाँ काट 90 माइनस 2a, तो काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, परिवर्तित करेंगे तो tan थीटा ही होगा ना, थीटा के स्थान पे 2a है, तो ये जब 2a है तो काट 90 माइनस थीटा, ये देखिए काट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अगर इसका हम परिवर्तन करेंगे तो ऊपर वाला प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, आप बताएंगे प्राप्त होगा। यहाँ देखिए काट कितना दिया गया है, ये काट है ये भी काट है, यहाँ से ये आपके कैंसिल हो गए। यहाँ बचा कितना, आप लिखेंगे 90 माइनस 90 अंश माइनस 2a इक्वल टू a माइनस कितना लिखेंगे 18, यही तो लिखेंगे। अब ये देखिए, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, a का पद एक तरफ कर लीजिए, a यहाँ है a यहाँ है, दोनों तरफ a है, तो a को इधर ले आइए, माइनस कितना हो गया 2a हो गया, ये माइनस 2a है ये है, इसको इधर लाएंगे माइनस a होगा, इसकल टू कितना लिखेंगे माइनस
18 अंश, 90 को इधर लाएंगे कितना लिखेंगे -90 अंश। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्या? यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में भी -2a माइनस a, तो आप लिखेंगे -3a। अब इसको आप जोड़ लीजिए, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये 0 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 8 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा, ये माइनस ये, कोई दिक्कत? ये माइनस यहाँ से, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कितना बना 108 अंश बना। ए बराबर कितना होगा आपका 108 बटे कितना लिखेंगे 3, ए बराबर कितना लिखेंगे 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, एक कितना हो जाएगा 36 अंश हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ए की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू आप बताएंगे 36 प्राप्त हुई। पुनः सुनिएगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, यही दे रहा है, तो हमने यहाँ लिखा tan 2a, tan 2a के स्थान पे हमने आपसे बताया क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। जब cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपको ऊपर tan थीटा प्राप्त होगा, यानी 2a प्राप्त होगा। cot 90 माइनस 2a अगर हम परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, tan 2a होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, इसको हमने लिखा 90 cot 90 माइनस 2a इक्वल टू, इसको यहाँ ऐसे लिख लिया, यहाँ से काट को कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा ये, यहाँ बचा ये को पद को एक तरफ कर लिया, अचर पद को एक तरफ कर लिया, ये चर पद थे, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, यहाँ हमने इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ इन दोनों को जोड़ा, ये आपका परिवर्तित किया, ए की वैल्यू आपको कितनी आ गई 36 अंश। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन कहा गया ये है, जहाँ 2a यानी ए की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी, कितना आएगी 2a की वैल्यू न्यून कोण आएगी। ये देखिए a बराबर 36 आया, अगर यहाँ a के स्थान पे हम 36 रखेंगे, 36 दूना 72 होगा, 90 अंश से कम आया कि नहीं आया, आप बताएंगे हाँ 90 अंश से कम आया, तो a की वैल्यू आपकी यही 36 हो गई, न्यून कोण जो आपसे कहा था 2a, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश होता है। एकदम सिंपल सा सवाल है, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे tan a बराबर cot b, यही तो है, सिद्ध करना a प्लस b बराबर 90 अंश। देखिए चाहे इसको आप परिवर्तित करिए, चाहे इसको परिवर्तित करिए, अभी हमने आपको बताया एक को परिवर्तित ही करना है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं आपको tan 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लिखेंगे cot थीटा। अगर यहाँ आप लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा, यही तो लिखेंगे। चाहे इसको परिवर्तित करिए, चाहे इसको आप परिवर्तित करिए, चाहे इसको, tan का अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा होगा, और cot 90 माइनस करेंगे तो tan थीटा होगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जब विपरीत हैं तो एक को आपको परिवर्तित ही करना है, चाहे tan को करिए चाहे cot को करिए। तो चलिए हम यहाँ इसके स्थान पे बात को गौर से सुनेंगे। यहाँ क्या दिया गया, tan a लिख लेते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा कि नहीं होगा, ये ऊपर cot b प्राप्त होगा कि नहीं। अगर हम आपसे पूछते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे b है, तो cot b प्राप्त होगा ऊपर कि नहीं। देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे यहाँ b है, आपको b प्राप्त होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये आपका tan ये है, tan ये है, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा क्या, a बचा, और यहाँ कितना बचा 90 अंश माइनस b बचा, यही तो बचा। यहाँ से ये और ये आपके कैंसिल हो गए, हट गए, तो यहाँ a बचा और यहाँ 90 माइनस b बचा, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b को इधर लेके चले आए, किसके पास, a के पास, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 90 अंश। यही तो आपको सिद्ध करना था,
आप इसको भी परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे काट 90 माइनस ए। जब काट 90 माइनस ए लिखेंगे तो काट का परिवर्तन tan ए में हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चलिए पांचवा क्वेश्चन भी यही देख लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ लिखा है पांचवा क्वेश्चन, चलिए पहले मैं अदद को लिख रहा हूं। यहाँ लिखा गया सेक 4a बराबर क्या है, कोसेक ए माइनस 20 अंश। यही तो दिया गया है अदद, आपकी अदद यही है पांचवें क्वेश्चन की अदद। तो चलिए इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आप इसको परिवर्तित करिए चाहे आप इसको परिवर्तित करिए। तो यहाँ देखिए सेक कितना लिखा गया, 4a लिखा गया है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे कोसेक, क्या लिखेंगे 90 अंश माइनस कितना लिखेंगे 4a, इसकल टू यहाँ क्या लिखेंगे कोसेक ए माइनस कितना लिखेंगे 20 अंश। ये हो यहाँ कोसेक यहाँ कोसेक, दोनों स्थान पे आपका क्या है कोसेक कोसेक है कि नहीं है। तो ये कोसेक आपका ये कोसेक यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ कितना बचा आप बताएंगे 90 अंश माइनस कितना हुआ 4a, इसकल टू यहाँ क्या बताएंगे a माइनस 20 अंश, यही तो होगा। अब चर पद को एक तरफ कर लीजिए, अचर पद को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे माइनस 4a, इस a को 4a के पास लाएंगे तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू यहाँ माइनस 20 दिया गया, माइनस 20 लिखेंगे। 90 अंश को इधर लाएंगे क्या लिखेंगे ना माइनस 90 अंश, ये 90 अंश इधर प्लस में था, इधर गया आपका माइनस में गया। माइनस 4a माइनस a आप जानते हैं कितना होगा, आपको पता होगा 5a होगा माइनस में। इसको जोड़ लीजिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, और 9 2 कितना होगा 11, आपको पता है कितना आ गया 110 आ गया। ऋण ऋण जुड़ रहा है इसीलिए माइनस का निशान लगा, ये भी ऋण ऋण जुड़ा इसीलिए माइनस का निशान लगा। यहाँ से ऋण और ऋण कैंसिल हो गया, आपका यहाँ कितना आ गया 5a इक्वल टू कितना आ गया 110 आ गया। a बराबर कितना होगा 110 बटे कितना लिखेंगे 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप लिखेंगे a बराबर आपको 22 अंश प्राप्त हुआ। यहाँ जिस तरह से आपने ये सवाल सॉल्व किया था, तीसरा सवाल जिस तरह से आपने तीसरा सवाल सॉल्व किया था उसी तरह से आपका ये पांचवा सवाल भी था। a की वैल्यू कितनी आ गई पांचवे में, आपको 22 प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का मतलब आपको छठवें क्वेश्चन की बात, छठवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज आपका है ABC, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपके ABC है। कह रहा है त्रिभुज ABC AB के अंतःकोण तो दिखाइए कि साइन, लिख लीजिए यहाँ क्या सिद्ध करना है आपको, लिखेंगे साइन b प्लस c बटे 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे cos a बाई 2, यही लिखेंगे, यही सिद्ध करना है। और त्रिभुज एक है जिसके कोण ABC आपको दिए गए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, आप बताएंगे 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या है, आप लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस क्या लिखेंगे कोण C इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 अंश। अगर यहां से अब देखिए यहाँ कितना लिखा B प्लस C लिखा है कि नहीं लिखा है, चलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। यहाँ देखिए B प्लस C लिखा है, यहाँ भी B प्लस C लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे B प्लस C लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख रहे हैं
यहाँ हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 माइनस सी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको सिद्ध क्या करना है उसको देख के हम आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए लाना है, तो इसीलिए हम यहाँ b प्लस सी लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 180 माइनस ए करेंगे, इस ए को पक्षांतर कर दिया, यहाँ चला आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 बटे 2 माइनस ए बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब हमको एक लाइन और लिखना पड़ता, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। जिस तरह से हमने यहाँ लिखा दोनों पक्षों में भाग करने पर, किससे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से क्यों भाग कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको सिद्ध करके 2 लाना है, जो सिद्ध करना है उसको हमको ध्यान में रख के ही सिद्ध करना है। तो यहाँ b प्लस सी बटे 2 किया, क्यों 2 किया, 2 से हमने दोनों तरफ भाग कर दिया क्योंकि हमको 2 सिद्ध करके लाना है। तो देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 180 बटा 2 180 बटा 2 सॉरी 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। अब अगर इसको हम देखेंगे हर आपका सामान है तो 180 माइनस ए लिख सकते हैं, आपको पता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे 90 माइनस ए बटा 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? कैसे ये 90 हो गया, क्योंकि इस 2 से हमने भाग कर दिया, माइनस ए बटे 2 था तो ए बटे 2 हमने लिख दिया। अब ये देखिए आपका अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब अभी आपको और क्या सिद्ध करना है, आपको अभी यहाँ साइन लाना है। देखिए यहाँ साइन है ना, है कि नहीं साइन, आप बताएंगे है साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोनों तरफ साइन लिखने पर, दोनों तरफ साइन लिखने पर। अब देखिए जब दोनों तरफ साइन लिखेंगे तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बटा 2, 90 माइनस ए बटा 2, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। चलिए ठीक है, साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बटा 2, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्यों यहाँ साइन लिखा गया, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, जो चीजें सिद्ध करना वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमको क्या सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, चलिए इसको अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 1/2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा अभी भी इसके पहले कई बार हमने लिखा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कास थीटा के स्थान पे क्या है 1/2 है, तो 1/2। ये देखिए आपको क्या यही सिद्ध करना था, कुछ और सिद्ध करना था? तो आप देखेंगे क्वेश्चन में साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कास ए बटे 2, यही चीजें सिद्ध करनी थी, ये आपको सिद्ध करके हम लोग ला के दिखा दिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पुनः देखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, कह रहा था यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कास ए बाई 2, यही तो कहा। तो हमने देखिए एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, बना लिया कि नहीं। अब आप जानते हैं सीधे क्या करना था, साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कास ए बाई 2, तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना लिखा 180। तो यहाँ देखिए हमने आपसे कहा इसको भी हम यहाँ ए को भी भेज सकते हैं, बी को भी भेज सकते हैं, सी को भी भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, यहाँ क्या हम ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें सिद्ध करनी है उसको आपको दिमाग में बैठाना है। क्या सिद्ध करना, बी प्लस सी सिद्ध करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, बी प्लस सी लिखा इक्वल टू 180, इस ए को लेके चला आया इधर। यहाँ तक तो आप समझ में आ गई बात, यहाँ क्यों बी प्लस सी लिखा गया, क्योंकि हमको बी प्लस सी लेके आना है सिद्ध करके। अब हमने लिखा दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर,
क्यों दोनों पक्षों में 2 से भाग कर रहे हैं? देखिए यहाँ 2 है कि नहीं है, यहाँ 2 है कि नहीं है, इसीलिए दोनों तरफ 2 से भाग किया जा रहा है। तो जब हम भाग करेंगे इसमें, इसी में 2 से भाग करेंगे तो b प्लस सी बटे 2 हो गया इक्वल टू 180/2 माइनस 1/a/2 होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस यहाँ ऐसे लगा a/2 लिखा गया। फिर यहाँ देखिए नीचे, देखिए आइए नीचे करते हैं सवाल को सॉल्व। यहाँ हमने लिखा दोनों तरफ साइन लिखने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर या लिखने पर, क्यों साइन ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ साइन हमको सिद्ध करके लाना है, इसलिए हम साइन लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए जब दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2, यही तो लिखा हमने, कुछ और लिखा? कुछ नहीं लिखा। क्यों साइन लिखा? क्योंकि हमको साइन सिद्ध करके लाना था। अब देखिए साइन कोष्टक में b प्लस सी बटे 2, ये तो आपको सिद्ध करना था, तो ये आपको यहाँ प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे 1/2 है, तो साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आप देखिए कास थीटा के स्थान पे कितना है, 1/2 है, तो कास a/2 आपको लिखा गया। यहाँ तक ये सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सातवें क्वेश्चन में, सातवां क्वेश्चन आपको दे रहा है, सातवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोण के त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना है। किस अनुपात में व्यक्त करना है? त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना है। यानी साइन ये 67 अंश और कास 75 अंश जो दिया गया है, इसको आपको 0 और 45 अंश के बीच में लेके आना है। तो चलिए ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा गया? लिखा गया है साइन, कितना लिखा गया है? 67 अंश प्लस कितना लिखा गया है? कास कितना लिखा गया है? 75 अंश। ये 75 अंश, यही तो है आपका। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये बताइए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? साइन यहाँ 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 90 अंश, 90 अंश ये हो गया माइनस, अब बताओ 90 में से कितना घटा दें हमको 67 प्राप्त हो जाए? तो हमने कई बार आपसे कहा जब 90 अंश की बात करें और कहे कितना घटा दें, तो आप वही संख्या 90 में से घटा दीजिए। 90 में से हम 67 घटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा कितना? बचा 8, 8 में से 6 गए कितना हो गया? 2, यानी 23 अंश आपका। इसमें कितना घटाएंगे? 23 अंश। साइन 90 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 आएगा कि नहीं? आप बताएंगे हाँ 67 आपको प्राप्त होगा। प्लस क्या लिखेंगे? कास लिखेंगे 90 अंश माइनस कितना घटा दें? 90 में से कितना घटा दें? 75 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे 90 लिख लीजिए, फिर 75 लिख लीजिए। 5 हो गया, यहाँ कितना बचा आपका? 8, 8 में से 7 गए 1, कितना घटाएंगे? 15 नहीं घटाएंगे, ये 15 हो गया। अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? आप बताएंगे साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या होगा? कास 23 प्लस कास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? साइन कितना लिखेंगे? 15। ये बताइए जो वैल्यू आई है 0 अंश और 45 अंश के बीच में है कि नहीं है? ये आपका 67 था, ये 75 था, 0 और 45 से ज्यादा था। ये वैल्यू जो आपको आई है 0 और 45 के बीच में ही आई है, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत इजी थी, बस थोड़ा सा सूत्र का खेला था। उस सूत्र को हमने निगमन करा दिया है। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए और सूत्र याद कर डालिए। सूत्र के माध्यम से आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। अब जैसे इसमें आपने देखा, हमने आपको सारी चीजें बता दिया, इसीलिए क्वेश्चन में हमने एक एक सवाल बहुत धीरे धीरे समझाया, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर अभी कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट करिएगा और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।